हेलो दोस्तों, वेलकम टू KRK लॉ क्लासेस। मैं एडवोकेट काशिफ खान और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2020 की। ये एग्ज़ाम होने वाला है 24 जनवरी 2021 को। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है इतने कम समय में। हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, क्या क्या स्ट्रेटजी है जो आपको यूज़ करनी है इस एग्ज़ाम में। कुछ टिप्स मेरी तरफ से होंगी जो कि आपको इस एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगी। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको किस तरीके से पढ़ना है, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है और किस तरीके से जो क्वेश्चन पेपर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको एग्जाम में लेकर जानी है, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो एग्जाम की तैयारी में आपकी मदद करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए कौन जो है एलिजिबल हैं। तो बात करें तो जो सबसे पहले जो लॉ एक ग्रेजुएट होते हैं जिन्होंने 3 साल का या तो LLB कोर्स किया हो या तो जिन्होंने 5 साल का BLLB कोर्स किया हो, वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। साथ ही साथ उन्होंने किसी भी एक स्टेट की बार काउंसिल में मेंबरशिप ले रखी हो। जब आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको उसकी मेंबरशिप 2 साल की मिलती है और 2 साल के अंदर ही आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, तब आपको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाती है। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, तो ये जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में होता है। मतलब कि एग्ज़ाम के जो सेंटर है वहाँ पे आप जाएंगे, आपको एक हार्ड कॉपी मिलती है क्वेश्चन पेपर की और उसको आंसर को आपको MR शीट में फिल करना होता है। साथ ही साथ जो इसका एग्ज़ाम है वो 11 लैंग्वेज में होता है। मतलब कि इंग्लिश तो है ही है एक कॉमन, लेकिन इसके अलावा और भी 10 लैंग्वेज हैं जिसमें ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और इसमें 100 MCQs होते हैं जिनमें हर MCQ जो है वो 1 मार्क्स का होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि अगर आप सवाल का जवाब गलत देते हैं तो आपके नंबर माइनस नहीं किए जाएंगे। इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल समय जो मिलता है वो मिलता है 210 मिनट, मतलब कि 3.5 घंटा। और 3.5 घंटा का जो समय है वो काफ़ी होता है इस एग्ज़ाम के लिए। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट से भी ज़्यादा का समय मिलता है, और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होता है। सिलेबस की बात करें तो इस एग्ज़ाम में टोटल 19 सब्जेक्ट्स हैं जो कि लिस्ट में है। इसके अलावा अगर हम ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट, मोटर व्हीकल, इन सबको अगर अलग करें तो 25 से 30 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो है हम लोग को जो मेनली पढ़ाई करनी है वो कुछ सब्जेक्ट की करनी है जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CPC, CRPC, एविडेंस। उसके बाद आपका यहाँ पे आप नीचे आ जाएं तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके बाद अगर आप ये देखें लॉ ऑफ टॉर्ट। तो ये सिर्फ सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अगर इनको ही आप कवर कर लेंगे तो 50 से 60 नंबर का आपका आसानी से कवर हो जाएगा। और आपको इस एग्ज़ाम में जो है क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स लाने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स आउट ऑफ 100। आगे बात करें कि किस तरीके के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इस एग्ज़ाम में 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे जो पहला है वो है प्रोविज़न बेस्ड क्वेश्चन। मतलब कि आपको डायरेक्ट जो है प्रोविज़न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मान लीजिए कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दी गई है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि ये प्रोविज़न जो है किस सेक्शन में दिया गया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत ही ईजी होता है, आपको बेयर से सीधे जो है इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। दूसरा आता है केस लॉ रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए आपको जो रिसेंट जो है प्रीवियस जो है जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जो है दिए होते हैं या जो बहुत ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी रहे हैं उन सबको देखकर जाना होता है। और उस जजमेंट में जो है कोर्ट ने क्या कहा, केस का क्या नाम है, किस साल में वो केस आया था, तो ये सब सारी चीज़ें आपको देखकर जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरे एग्जाम का वो है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। 50 to 55 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो नॉलेज बेस्ड होते हैं, और इसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक्स जो है आपको रेफर करनी है। आगे बात करें कुछ टिप्स की, तो सबसे जो पहली टिप्स है इस एग्जाम के लिए वो आपका है कि आप रीड करें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को जो मैक्सिमम मार्क्स कवर करते हो। जैसे कि मैंने अभी पिछले बताया कुछ कुछ सब्जेक्ट से 10 नंबर, किसी से 8 नंबर, किसी से 5 नंबर, तो इन सबको मिलाकर 60 to 70 जो नंबर्स हैं ये ऐसे बुक सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को जो है सबसे ज़्यादा आप रीड करें। उसके बाद जो दूसरा है वो है कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं आपके उसको आप सॉल्व करें। अगर किसी को लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो मेरे को ईमेल कर सकता है, मैं उनको ईमेल के थ्रू जो है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर विद देयर आंसर की जो है उनको मैं भेज दूंगा।
जो तीसरा है वो हमारा है बेयर एक्ट्स। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बेयर एक्ट ही पढ़ना नहीं आता, उनको ये नहीं पता होता है कि बेयर एक्ट में जो है वो कब इनफोर्स में आया वो लॉ, वो कहाँ मिलेगा, सेक्शन कहाँ मिलेंगे, आर्टिकल कहाँ दिया गया है, सब सेक्शन किसको कहते हैं, सब क्लाउज किसे कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आराम से ये चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो आप जो है बेयर एक्ट को भी रीड करिए, ताकि जब एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पर आपको टाइम जो है वो काफ़ी कम लगे इस किसी भी क्वेश्चन का जवाब बेयर एक्ट में खोजने में। उसके बाद हमारा आता है प्रिपेयर कैरिंग मटेरियल। आपको जो मटेरियल लेकर जाना है एग्ज़ाम में उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप जो है ऐसा ना हो कि लोग जैसे कि पूरा बैग बैग भर के मटेरियल ले जाते हैं और वहाँ जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर जो है किस बुक में मिलेगा। तो आपको बहुत ही कम मटेरियल रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका बेयर एक्ट तो आपको रखना ही रखना है। साथ में जो रिसेंट केस लॉज हैं उनकी अगर आपके पास पीडीएफ पड़ी है, या अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे पास कुछ पीडीएफ है, मैं आपको वो भेज सकता हूँ। तो वो उन सब चीज़ों की प्रिंट आउट निकाल कर ले जाएं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। आगे आपका आता है कि लिस्ट ऑफ रीसेंट केस लॉज। जो जो रीसेंट केस लॉज हुए हैं उन सब की एक लिस्ट जो है निकाल के प्रिंट आउट उनको जो है आप लेकर साथ में जाएं, ताकि वहाँ पे भी आपको आसानी से उसमें आपका जवाब मिल जाए और बिना टाइम जो है आपका ख़राब ना हो। इसके बाद आता है मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट की बहुत ही ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करनी है। गूगल पे देख लें या और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आपको ऑनलाइन अवेलेबल होंगी जो मॉक टेस्ट कराती हैं, ठीक है। और इसका एक और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है कि आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर ने उठा लें, उनको सॉल्व करें। तो इससे क्या होता है, आपको टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प मिलती है। और सबसे आखिरी आपका OMR शीट। OMR शीट जो है ना, आप जो है जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करें तभी OMR शीट को फिल कर ले। बहुत सारे लोग OMR शीट को फिल नहीं करते, उनको रख लेते हैं लास्ट में फिल करने के लिए और बाद में टाइम नहीं बचता। तो उस वक्त क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन उनके छूट जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक एग्जाम का है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 100 में से 100 क्वेश्चन के आंसर को OMR शीट में टिक करके आना है। चाहे वो आंसर सही हो चाहे वो गलत हो, कभी कभी तुक्के भी सही हो जाते हैं। तो इसलिए सारे के सारे जो है OMR शीट के जो 100 क्वेश्चन हैं उनको फिल करने हैं आपको। इसके बाद हम बात करें कि इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन से है इस एग्जाम के लिए। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की प्रिपरेटरी मटेरियल 2010 की, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है इस बुक को निकाला है। इसकी 2 वॉल्यूम है, बुक 1 और बुक 2, दोनों की कॉपी आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर किसी को नहीं मिलती तो वो मुझे मेल करे, मैं उसको इसकी कॉपी प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद जो दूसरा है आपका वो है परीक्षा मंथन। ये जो बुक है कि रिसेंट केस लॉज और लैंडमार्क जो जजमेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक में आपको सारे के सारे जो अभी हाल फिलहाल में जो इम्पोर्टेंट केस लॉ डील हुए हैं कोर्ट में उनको अच्छे से दिया गया है, उसकी अच्छे से ब्रीफ की गई है। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी बेयर एक्ट। बेयर एक्ट के बिना इस एग्ज़ाम को दिया ही नहीं जा सकता। आपको सारी सब्जेक्ट की बेयर एक्ट लेकर साथ में जानी है। आपके पास टाइम है तो जो इम्पोर्टेंट मैंने जो सब्जेक्ट बताया उनकी तो बेयर एक्ट आपको पढ़नी ही पढ़नी है। साथ में अगर जो बचे खुचे सब्जेक्ट अगर टाइम मिले आपको तो आप उसको भी पढ़ लें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।